रात के ठीक 3:30 बज रहे थे। दिन 23 दिसंबर 2021। करण एक झटके से अपने बिस्तर से उठा और जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करता रहा, जैसे कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि दिसंबर की इतनी सख्त सर्दी में भी उसका पूरा जिस्म पसीने में क्यों डूबा हुआ है। हर तरफ पूरी तरह से खामोशी थी। अचानक उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। वो चौंक जाता है कि वो तो अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेला है, तो ये आवाज कैसी? वो उठकर किचन की तरफ जाता है कि जाकर देखे आखिर किस्सा क्या है। वो जैसे ही किचन का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी आवाज गले में ही दब जाती है। अचानक करण चिल्लाने लग जाता है, मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। ये कहता हुआ अपने फ्लैट के मेन डोर से अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। करण घबराया हुआ अकेली सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए किसी का आसरा ढूंढ रहा होता है कि इतने में उसको एक स्टोर खुला दिखता है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचता है और कहता है, मुझे बचा लो इससे, ये मुझे मार डालेगा। दुकानदार उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे भाई, किससे बचा लूं तुम्हें? यहाँ तो कोई भी नहीं है। करण अंधेरे की तरफ इशारा करके कहता है, वो सामने देखो, मुझे बचा लो इससे, वरना वो मुझे मार डालेगा। दुकानदार करण को कोई पागल समझता है और वहां से चले जाने को कहता है। करण जोर जोर से चिल्लाता हुआ बेचैनी में स्टोर से बाहर भागता है। पास ही खड़ी एक पुलिस की गाड़ी पर उसकी नजर पड़ती है। वो उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है ताकि शायद यहाँ पर कोई पुलिस वाला हो जो उसको बचा ले। जोर जोर से गाड़ी की खिड़की पर मारता है, भगवान के लिए मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, भगवान के लिए। कोई आवाज ना आने पर जब वो गौर से देखता है तो गाड़ी खाली होती है। गाड़ी में कोई भी नहीं होता। उसको लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगा। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है कि इतने में उसकी नजर पास के मंदिर पर पड़ती है और उसको फिर से जिंदगी की उम्मीद हो जाती है। वो मंदिर की तरफ तेजी से भागता है और साथ ही पीछे से आवाज आती है, चाहे जो कर लो, तुम मुझसे नहीं भाग सकते, तुम मुझसे नहीं बच सकते। करण वहां जाकर पंडित जी को पाता है, जो कि सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। करण पंडित जी की तरफ देखकर उनसे कहता है, मुझे बचा लो पंडित जी, इस आदमी से मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगा। पंडित जी करण का हाथ पकड़कर उसको दिलासा देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि यहाँ उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। करण जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। वो चैन की सांस लेता है और कुछ देर वहां रुककर अपने फ्लैट की तरफ चल देता है। फ्लैट पहुंचते ही दरवाजा खोलता है तो उसको कुछ ठीक से नजर नहीं आता। सब अंधेरा होता है। वो अंदर आकर दरवाजा लॉक करके अपने बेडरूम की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है और अपने बेड पर आंखें बंद कर लेटता ही है कि अचानक से कोई शक्ति उसका गला जोर से दबाती है और उसके सामने लगे आईने पर खून से लिखा होता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। करण अचानक जोर से चिल्लाता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसको तब एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके कॉलेज के क्लासमेट राहुल की सी है।
करण कॉलेज में हमेशा उसको तंग करता और डराता और धमकाता रहता था, जिसकी वजह से राहुल हमेशा परेशान रहता था। एक दिन राहुल ने इस सब से तंग आकर कॉलेज की हॉस्टल की टेरेस से खुदकुशी कर ली। करण भागकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खोल पाता। उसको एक शैतानी हंसी सुनाई देती है। वो घबराया हुआ मुड़कर देखता है तो आईने में उसको खुद की बजाय राहुल नजर आता है, जो जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है, करण, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। करण समझ जाता है कि उसकी कॉलेज की गलती की वजह से राहुल ने आज ही के दिन 1 साल पहले अपनी जान दी थी और अब वो करण को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। करण का जिस्म टूट रहा होता है और उसे महसूस हो रहा होता है कि वो पूरी तरह से राहुल के वश में है। करण को अपने दिमाग में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते ही देखते राहुल की तरह अपने फ्लैट की खिड़की से नीचे कूदकर अपनी जान ले लेता है।